गया और राजकुमारियां थोड़ी बड़ी भी हो गई। दासी, तीनों रानियों को बुला कर लाओ। जी महाराज। महाराज, आपने हमें बुलाया? मैं हमारी राजकुमारियों के बारे में एक योजना बना रहा था। कैसी योजना महाराज? अब हमारी तीनों राजकुमारियां बड़ी हो चुकी हैं, तो उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा देने का समय आ गया है। हाँ, क्यों नहीं। राजकुमारियों को युद्ध कौशल में अवश्य ही माहिर होना चाहिए। महाराज, उसे अभी से ही शिक्षा देना आरंभ करें। फिर तभी राजा सूर्यदेव सिंह राजकुमारियों को तलवारबाजी से युद्ध की शिक्षा शुरू करा देते हैं। रुक्मणी बहुत जल्दी तलवारबाजी सीख लेती है। चंद्रकांता और पद्मिनी डरपोक थी, वो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत सीख पाती है। दूसरे दिन राजा धनुषबाजी सिखाते हैं, तो उसमें भी रुक्मणी निपुण थी। वह सीख जाती है और बाकी नहीं सीखते, उनको हर काम में डर लगा रहता है। वाह रुक्मिणी, वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। देखा रूपमती, तुम्हारी पुत्री बहुत तेज है, वो सारी विद्या जल्दी ही सीख गई। तीनों राजकुमारियां बड़ी हो चुकी थी। एक दिन राजा सूर्यदेव सिंह ने राजकुमारियों के विवाह के योग देखने के लिए एक पंडित को बुलाया और राजकुमारियों की कुंडलियां दिखाई। तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? तुमने यहाँ मुझे लज्जित करने के लिए बुलाया है। मैं कुछ समझा नहीं महात्मन। राजकुमारी रूपमती किन्नर है। इतना कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है। तब तक पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है और सब लोग राज्यसभा में उपस्थित होते हैं। दुहाई है महाराज, दुहाई है। दुहाई है महाराज, दुहाई है। महाराज, क्या ये बात सच है कि राजकुमारी रुक्मिणी किन्नर है? हाँ नगरवासियों, ये बात सच है। तो फिर आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई? ये बात तो मुझसे भी छुपाई गई। रानी रूपमती ने हमसे ये बात छुपाई थी। तो क्या राजघराने के लोगों के लिए कोई सजा नहीं? उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, रानी रूपमती और राजकुमारी रुक्मिणी को बुलाया जाए। फिर सैनिक रानी और राजकुमारी को बुला कर लाते हैं। रानी रूपमती, तुमने हमसे ये बात छुपाई थी कि हमारी बेटी किन्नर है। महाराज, बहुत मुश्किल से देवी माँ की कृपा से एक पुत्री प्राप्त हुई थी। मैं आपको कैसे बताती कि वो किन्नर है? अगर मैं सच में बता देती तो आप उसे यहाँ नहीं रखने देते। झूठ बोलने का परिणाम जानती हो। मुझसे गलती हो गई महाराज। आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मान्य है। तुम दोनों ये राज्य छोड़कर चली जाओ, यही तुम्हारी सजा है। फिर वो दोनों चली जाती हैं। राजमहल की खुशियां जानो एक पल में चली गई थी। सब कुछ सूना पड़ चुका था। राजमहल में ना तो कोई किसी से बोलता था और ना ही कोई खुश था। ऐसे ही समय बीत जाता है। महाराज, आप रूपवती को वापस ले आइए ना, हमें बहुत याद आ रही है। हाँ पिताश्री, मुझे भी दीदी की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे बहुत आ रही है, पर मैं प्रजा के विरुद्ध नहीं जा सकता। महाराज की जय हो। ऐसे अचानक प्रधान जी, क्या बात है? महाराज, पास के राजा हिमसेन ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है। हमारी सेना को तैयार करो, हम अभी युद्ध के लिए रवाना होते हैं। फिर राजा सूर्यदेव सिंह अपनी सेना को लेकर जाते हैं और पड़ोसी राजा हिमसेन के साथ घमासान युद्ध करते हैं, पर उनके सामने वे टिक नहीं पा रहे थे। सूर्यदेव सिंह अपनी सेना को हारते देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। उतने में शाम हो गई और युद्ध रुक गया।
सभी अपनी सेना लेकर वापस चले गए। महाराज, क्या हुआ आज युद्ध में? हमारी सेना बहुत कमजोर पड़ रही है। तो फिर महाराज, आप कल हमारी पुत्री चंद्रकांता को भी साथ ले जाना। महाराज, पद्मिनी को भी साथ ले जाना। आखिर उसने भी तो युद्ध नीति सीखी है। अगले दिन फिर से युद्ध होता है। चंद्रकांता और पद्मिनी हिमसेन की सेना को देखकर डर जाती हैं। फिर भी वो युद्ध करती हैं, पर वो दोनों पराजित हो जाती हैं। महाराज, कैसा रहा आज का युद्ध? पता नहीं अब क्या होगा। हमारी पराजय निश्चित है। हिमसेन की सेना के आगे हम कमजोर पड़ रहे हैं। तभी सारी प्रजा वहां आती है और कहने लगती है, महाराज, अब हम सबका क्या होगा? अगर आप ये युद्ध हार जाओगे तो हम सब मारे जाएंगे। अरे अभागो, तुम सब ने राजकुमारी रुक्मणी को राजमहल से तो निकलवा दिया। अगर वो होती तो ये युद्ध हम पहले दिन ही जीत जाते। हम उन्हें पहचान नहीं पाए। चलो सब लोग, आखिर वो हमारी राजकुमारी है, हमें जरूर माफ कर देंगी। फिर रातों रात नगरवासी रानी रूपमती और राजकुमारी रुक्मणी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सुबह होने से पहले राजमहल में लेकर आते हैं। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं कल सूर्यास्त से पहले हिमसेन की सेना को पराजित कर दूंगी। फिर दूसरे दिन घमासान युद्ध होता है। रुक्मणी राजा हिमसेन की सेना को एक के बाद एक ढेर करते हुए आगे चली जाती है और सूर्यास्त से पहले खुद राजा हिमसेन को भी मार गिराती है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। रुक्मणी की वजह से राजा सूर्यदेव भी युद्ध जीत जाते हैं। चलो माँ, अब पिताश्री का राज्य सुरक्षित है। हम हमारे स्थान पर वापस जाते हैं। अरे राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हो? मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं नहीं राजकुमारी, हमें माफ कर दो। हम आपको पहचान नहीं पाए थे। आप तो बहुत बहादुर हैं। आपने हम सबकी जान बचाई है। इस राज्य को आपकी ही जरूरत है। हम पर दया करो, यहाँ रुक जाओ। महाराज, राजकुमारी और महारानी को रोकिए ना, उन्हें अपना लीजिए। हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने इन नगरवासियों के कारण ही तुम दोनों को राज्य से निकालने का फैसला किया था, मगर आज इन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो यहां रुक ही जाओ। एक राजा और राज्य घराने के लोगों का प्रजा को हमेशा आदर देना आवश्यक है। यही हमारी परंपरा है बेटी। फिर रानी रूपमती और राजकुमारी रुक्मणी रुक जाते हैं और सब खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि हमेशा डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहानी कैसी लगी।